क्लास 7 का चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, जीवों में उत्सर्जन। तो जीवों में उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब होता है जो हमारे शरीर में और जीव जंतुओं के शरीर में अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालना। ठीक है, वह क्रिया जिसके द्वारा आवश्यक एवं हानिकारक पदार्थों को बाहर निकाला जाता है उत्सर्जन कहलाती है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग एक जोड़ी वृक्क होता है। इसके अतिरिक्त त्वचा, फेफड़े, यकृत भी उत्सर्जी अंग होते हैं। ठीक है, त्वचा, फेफड़े, यकृत, ठीक है, ये क्या होते हैं? ये हमारे अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। उत्सर्जन की आवश्यकता जीवों के शरीर के अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, अगर उत्सर्जन नहीं होगा तो अनेक प्रकार के क्या होंगे? विकार उत्पन्न होंगे। इसीलिए इन पदार्थों को बिना देर किए शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। अगर हम टॉयलेट को रोक लेंगे या मोशन नहीं जाएंगे तो क्या होगा? हमारे शरीर में क्या होगी? दिक्कतें होंगी, हमें बीमारियां भी हो सकती है। इसीलिए इन अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। जैसे प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे दाल, दूध, अंडा, मांस तथा मछली के पाचन में अमीनो अम्ल बनता है। क्या बनता है? इन सबको पचाने के बाद कौन सा अम्ल बनता है? अमीनो अम्ल। और अमीनो अम्ल को बहुत जरूरी होता है बाहर निकालना। ठीक है, आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल को यकृत द्वारा यूरिन में बदल दिया जाता है। अगर अमीनो अम्ल हमारे शरीर में होता है तो यकृत क्या करता है, यानी आपका लीवर क्या करता है? वो यूरिन में बदल देता है और उसके द्वारा हम बाहर निकाल देते हैं। मानव का उत्सर्जन तंत्र, मानव का उत्सर्जन तंत्र देखते हैं। देखो ये क्या है? आपका उत्सर्जन तंत्र का चित्र है। मानव शरीर में एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं? वृक्क पाए जाते हैं जो कि सेब के बीज के आकार का होता है। ठीक है, यह कमर की रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ होता है। कमर की रीढ़ की जो हड्डी होती है वो दोनों तरफ होता है। ठीक है, यह रक्त की मुख्य छन्नी होती है। किसकी होती है? मुक्त छन्नी होती है। यह रक्त को छानने के बाद मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता है और मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। इसी रूप को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। देखो ये क्या है? आपके ये वृक्क है जो कि सेम के आकार के है और ये रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर पाई जाती है। ये आपकी मूत्र वाहिनियां, जहां से क्या होता है? रक्त छन के मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है। एक साथ इकट्ठा होने के बाद ये मूत्र मार्ग में आता है और मूत्र रंध्र द्वारा बाहर निकल जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? मानव का उत्सर्जित अंग कहते हैं। ठीक, अब अन्य जंतुओं के उत्सर्जन। अब अन्य जंतुओं को कैसे करते हैं? विभिन्न जंतुओं में अलग अलग उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं? उत्सर्जी अलग अलग जंतुओं में अलग अलग तरीके के उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, स्पंज, हाइड्रा। जलीय मछलियों में उत्सर्जी पदार्थों में अमोनिया होता है। क्या होता है आपका? अमोनिया होता है। अमोनिया पदार्थ बनता है। ठीक है, उसको भी बाहर निकाला जाता है। सीपी एवं घोंघा में उत्सर्जी पदार्थ अमीनो अम्ल होता है। इसमें कौन सा होता है? अमीनो अम्ल होता है। सभी स्तनियों एवं वयस्क उभयचरों में उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। क्या होता है आपका? यूरिया। फिर आ जाता है पंछियों एवं सरीसृपों में उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल होता है। इनमें यूरिक अम्ल होता है। इसी तरीके से अब आ जाते हैं, ये तो हमने मनुष्य और मानव का देख लिया। अब देखते हैं पौधों में उत्सर्जन और बिंदु रेशा व अन्य उत्सर्जी पदार्थ। देखो ये आपका किसका पौधा है? हींग। आपने अक्सर देखी होगी, हम हींग खाने में प्रयोग करते हैं। और हींग हमें किससे प्राप्त होती है? हींग हमें हींग के पौधे से प्राप्त होती है। पर कैसे होती है? आप इसकी डंडी में देख रहे होंगे, हम इसको तोड़ते हैं, हींग की जड़ों से प्राप्त होती है। जब हम इसको तोड़ते हैं
तो जो इसका जो तरल पदार्थ होता है हम हींग को इसके द्वारा प्राप्त करते हैं, तब जाके हमें हींग मिलती है। अभी इसी तरीके से ये पत्ते जो देख रहे हो आप, इसमें क्या होता है, ये बिंदु दिख रही है आपको, ये जो आपके बिंदु रिसाव होता है वो पानी की बूंदे इन पत्तों में आ जाती हैं। वो क्या होता है, ये भी आपके क्या है, उत्सर्जी पदार्थ। इसी तरीके से आप अपने घरों में गोंद को देखते होंगे, क्या देखते होंगे, गोंद को। और गोंद को देखते हैं तो आप किसी भी पेड़ में आप एक छोटा सा कट लगा देते हैं, उसके बाद क्या निकलता है, एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है। चिपचिपा जब पदार्थ हो जाता है और वो क्रिस्टल की तरह जम जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, गोंद कहते हैं। यानी कि ये पौधों का उत्सर्जी मतलब कि अवशिष्ट पदार्थ होते हैं जो कि हमारे उपयोग में भी आते हैं। ये हमारे खाने के क्या कहते हैं, आपके खाने के कार्य में भी ये हमारे खाने के कार्य में आते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक और अच्छा होता है। इसी तरीके से पेड़ों में दूध निकलता है, जैसे आपने आक, बरगद और क्या कहते हैं, कनेर के जो पत्ते हम तोड़ते हैं तो उसमें दूध मिलता है, हमें दूध प्राप्त होता है। अब उस दूध से हम क्या बनाते हैं, उस दूध से हम आप रबड़, ठीक है, चिपकाने के गोंद, कई तरीके के पदार्थ ऐसे बनाते हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में यूज करने के काम में लाते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम पौधों में उत्सर्जन यानी बिंदु रिसाव एवं उत्सर्जी पदार्थ भी कहते हैं। तो ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। उत्सर्जी का मतलब होता है जो आपके शरीर में या आपके पौधों में जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालना ही उत्सर्जन या उत्सर्जी पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, पर पौधों में ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ पौधों का तो हम इन उत्सर्जी पदार्थ का प्रयोग करते हैं और कुछ पौधों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। जीवों में उत्सर्जन, तो आपके पहले बुक में दिया हुआ है, आपके पहले बुक में दिया हुआ है बहुविकल्पीय छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तक में लिखिए। तो हम पहले बहुविकल्पीय करेंगे। पहला क्वेश्चन आ जाता है क, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन अंग है? तो आपका मनुष्य में उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो उत्सर्जी अंग क्या होते हैं, जो हमारे बाहर के अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालना, शरीर के अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालना। ठीक है, तो पहले क्या है, यकृत, फेफड़ा, वृक्क, अमाशय। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा सही? आपका आंसर हो जाएगा, थर्ड आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, पंछियों में उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। पंछियों में उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, कौन कौन से होते हैं? पहला ऑप्शन है अमीनो अम्ल, यूरिक अम्ल, तीसरा है यूरिया, चौथा है अमोनिया। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी कि यूरिक अम्ल हो जाएगा। मनुष्य में मूत्र का निर्माण होता है। मनुष्य में जो मूत्र का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? वृक्क में होता है, या आपका यकृत में, फेफड़ा में, या अग्नाशय में? तो हमारे अंदर मूत्र का निर्माण वृक्क में होता है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शाखीय पौधे में बिंदु श्राव होता है। शाखीय पौधे में बिंदु श्राव होता है, कहाँ होता है? जड़ द्वारा, तनों द्वारा, पत्तियों द्वारा, पुष्प द्वारा। तो आपके किसके द्वारा होगा? पत्तियों द्वारा। आपने देखा होगा ये आपका पौधा है, ठीक है, अगर हम इस पौधे की पत्ती को तोड़ लें तो आपने देखा होगा पौधे की पत्ती को तोड़ते हैं तो किसी किसी में व्हाइट कलर के दूध सा निकलता है, तो उसको हम कहते हैं बिंदु रिसाव। ठीक है, ये होती है आपके बिंदु रिसाव में। कीटों में उत्सर्जी अंग होता है। कीटों में उत्सर्जी अंग होता है, तो पहला आंसर हो जाएगा वृक्क, फिर दूसरा हो जाएगा उत्सर्गिक, तीसरा हो जाएगा आदिवृक्क, फिर हो जाएगा मेल्पी घी नलिकाएं। तो आपका आंसर कौन सी हो जाएंगी? कीटों में एक
तरीके की नलिकाएं होती हैं जिसको हम मेलपीघी नलिकाएं कहते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पहली पूर्ति करते हैं, पहले देखते हैं क। तो देखो इसमें देखें, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन। ठीक है, नेक्स्ट है यूरिया का निर्माण डैश में होता है। अभी बताया यूरिया का निर्माण डैश में होता है। तो किस में होता है? यकृत में। ठीक है, यकृत में। अब देखें, मछलियों में डैश उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। तो कौन होता है? अमोनिया। क्या होता है? अमोनिया। अब देखते हैं केंचुओं का उत्सर्जी अंग डैश होता है। केंचुए का उत्सर्जी अंग क्या होता है? उत्सर्गिक। ठीक है, केंचुए में क्या होता है? उत्सर्गिक। और इसमें आ जाएगा घोंघा में उत्सर्जी पदार्थ अमीनो अम्ल होता है। देखो पहले अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन कर रहे हैं। यूरिया का निर्माण यकृत में हो रहा है। मछलियों में अमोनिया उत्सर्जन पदार्थ है। ठीक है, केंचुआ का उत्सर्जी अंग उत्सर्गिक होता है और घोंघा में उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया अम्ल होता है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं। अब आ जाते हैं सही मिलान पर। स्तंभ का से स्तंभ खा को हमको मिलाना है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन आपका सही आएगा आंसर नेस्ट्रेशियम। नेस्ट्रेशियम का आपका हो जाएगा बिंदु श्राव। ठीक है, नेस्ट्रेशियम का हो जाएगा आपका बिंदु श्राव। कीट का क्या हो जाएगा आपका? कीट का हो जाएगा मेलपीघी नलिकाएं, क्योंकि इसके द्वारा वो अपना क्या निकालता है? वेस्ट निकालता है। ठीक, आपका केंचुआ हो जाएगा उत्सर्गिक। ठीक है, केंचुआ किससे मिलाएंगे हम? उत्सर्जिक से। उत्सर्गिक। सरीसर्प आ जाएगा आपका यूरिक अम्ल से। ठीक है, सरीसर्प क्या आ जाएगा? यूरिक अम्ल से। सिकनोमा सिनकोना हो जाएगा आपका कुनेन से। सिनकोना आपका कुनेन से। देख लेते हैं। नेस्टेनियम आपका आ गया बिंदु स्राव से। कीट आ गया आपका मेलपीघी नलिकाओं से। केंचुआ आ गया उत्सर्गिक से। सरीसर्प आ गया यूरिक अम्ल से। सिनकोना आ गया कुनेन से। ठीक है, तो ये आपके सही मिलान भी हो गए। अब आ जाते हैं प्रश्न उत्तर पर। उत्सर्जन किसे कहते हैं? मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न उत्सर्जी अंग के नाम लिखिए। उत्सर्जन किसे कहते हैं? तो ये देखते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। क्या? अपशिष्ट पदार्थ, जैसे कि मूत्र, मल, ये सब क्या है? हमारे पसीना, ये सब क्या है? ये हमारे जो अवशिष्ट पदार्थ है वो हमारे शरीर के द्वारा बाहर निकलते हैं। अब जानते हैं कि किसके संग से निकलते हैं। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग एक जोड़ी वृक्क होता है। त्वचा, फेफड़े, यकृत आदि उत्सर्जी अंग होते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा क्या निकलते हैं? हमारे जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। ठीक है, मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र का वर्णन कीजिए।
मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र का वर्णन कीजिए। तो आपका आंसर है मानव शरीर में एक जोड़ी वृक्क होते हैं। ठीक है, मानव में एक जोड़ी वृक्क होती है। वृक्क सेब के बीज के समान होती है और वृक्क ही रक्त की मुख्य छलनी होती है। वृक्क यानी कि आपकी किडनी क्या होती है बेटा? किडनी, जो कि क्या करती है? फिल्टर का काम करती है। देखो ये आपके सेब के बीज के आकार की है, ये पूरा, ये आपको क्या कहलाएगा? वृक्क कहलाएगा। ठीक है, अब जो ये नलिकाएं गई हैं ये आपकी मूत्र वाहिनियां है। क्या है? आपकी मूत्र वाहिनियां है। फिर ये वाहिनी कहाँ स्टोर हो जाती है? इसमें होती है, ये मूत्राशय है। ठीक है, जो कि स्टोर कर लेता है। फिर मूत्र मार्ग, ठीक, फिर उसके बाद मूत्र रंग। तो ये सब क्या कर रहे हैं? ये हमारे शरीर की गंदगी को बाहर निकालती है। किडनी हमारा क्या काम करती है? फिल्टर का काम करती है। जैसे कि पानी फिल्टर होते हुए देखा होगा, इसी तरीके से हमारे शरीर में जो भी फिल्टर होता है वो किसके द्वारा होता है? इन अंगों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पौधों में उत्सर्जन का वर्णन कीजिए। अब जैसे मनुष्य में भी उत्सर्जन होते हैं, इसी तरीके से पौधों में भी होते हैं। पौधों में इन जैविक क्रियाओं में बनने वाले व्यर्थ तथा अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता। इनमें क्या होता है? इनमें कोई विशेष अंग नहीं होता, पर मनुष्य के अंदर अंग होते हैं। लेकिन अनेक विधियों द्वारा ये अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते रहते हैं। पर ये भी अपने क्या होते हैं? अनावश्यक जो पदार्थ होते हैं ये बाहर निकालते रहते हैं। ठीक है, अर्थात उत्सर्जन क्रिया करते हैं। ये क्या करते हैं? उत्सर्जन क्रिया करते हैं। इस प्रकार दूध, रेजिन्स या गोंद, टैनिन, हींग आदि पौधों से निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि पत्तियों को तोड़ने पर जो व्हाइट कलर के दूध निकलता है, किसी में गोंद निकलता है, टैनिन निकलती है, हींग निकलती है, तो ये क्या है? ये सब उसके उत्सर्जी पदार्थ हैं जो कि बाहर निकलते हैं। ठीक है, ये किसके द्वारा होते हैं? पौधों के द्वारा होते हैं। ठीक है, बिंदु श्राव किसे कहते हैं? बिंदु श्राव किसे कहते हैं? देखो जो बूंद बूंद करके निकलते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बिंदु श्राव कहते हैं। जैसे टमाटर, अरबी तथा मकोए आदि के पौधे में अनावश्यक जल एवं लवण रात्रि में पत्तियों की शिराओं पर बूंद के रूप में निकलते रहते हैं। आपने देखा होगा कि पत्तियों में कुछ ओस की बूंदों की तरह छोटी छोटी सी बूंदें मतलब पानी में पत्तियों के ऊपर रहती हैं, तो वो क्या होते हैं? बिंदु श्राव कहलाते हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी पत्तियों में होते हैं? टमाटर की पत्तियां, अरबी की पत्तियां, मकोए में, ये सब आपने पौधे देखे होंगे। उसके अंदर छोटे 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 क्रिस्टल की तरह, पानी की बूंदों की तरह होती है। ठीक है, निकलते रहते हैं। इस प्रकार के उत्सर्जन को बिंदु श्राव कहते हैं। और जब ये छोटे छोटे बिंदु श्राव की तरह निकलते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? बिंदु श्राव कहते हैं। ठीक है बेटा, आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। ठीक, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ।